जय भाई, तू उस बहन जी के लिए हमसे झगड़ा कर रहा है। तुझे हो क्या गया है? अतिरेक, उसका नाम अदिति है। बार बार बताना पड़ेगा मुझे। और यह झगड़ा उसकी वजह से नहीं, तुम लोगों की छोटी सोच की वजह से हो रहा है। उसे तो बीच में लाओ मत। तू तो मेरा बचपन का दोस्त है। तू तो जानता है मुझे अच्छे से। मुझे लगा तू तो समझेगा मुझे, पर तू भी मुझसे तुम सब से बात ही नहीं करनी है। प्लीज तुम सब यहाँ जाओ। अतिरेक की पहली बार इतना गुस्सा आया। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसके दोस्त उसे इतना गलत समझेंगे। और दूसरी तरफ पहली बार अतिरेक ने अपने दोस्तों से ऐसे बात की थी, वह भी अदिति की वजह से। इसलिए उन सब का गुस्सा अदिति के लिए और बढ़ गया। पूरी रात अतिरेक इन्हीं सब बातों के बारे में सोचता रहा और सुबह उसकी आंख नहीं खुल पाई और वह फिर कॉलेज के लिए लेट हो गया। आज फिर वह क्लास शुरू होने के बाद पहुंचा। अतिरेक, आई कम इन सर। सर? हाँ अतिरेक, बिल्कुल। मुझे पता है तुम्हारी सुबह इन सब की सुबह से थोड़ी लेट होती है। सब हंसने लगे, पर अतिरेक आज बिना कोई बहाना सुनाए चुपचाप जाकर बैठ गया। उसके दोस्त समझ गए कि वह अभी भी कल वाली बात को लेकर दुखी है। क्लास खत्म होने के बाद अतिरेक के दोस्तों ने उसे सॉरी बोल दिया और उसने उन्हें दोबारा ऐसा न कहने की हिदायत देते हुए माफ कर दिया। उस दिन के बाद अतिरेक ने सोच लिया कि अब वह अदिति से दूर रहेगा। वह नहीं चाहता कि कोई भी अदिति के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहे। और जब वह गलतफहमी उसके दोस्तों के दिमाग में आ सकती है तो कॉलेज के बाकी लोगों के भी उसे और अदिति को साथ देखकर ऐसे ही बातें सोच सकते हैं और अदिति की मुश्किलें कम होने की जगह उल्टा बढ़ सकती हैं। लेकिन किस्मत बोलने में जितनी छोटी, जिंदगी में किरदार उतना ही बड़ा। कब कैसे पलट जाए कोई नहीं जानता। अदिति और अतिरेक के हालात अब बिल्कुल रबड़ बैंड में फंसी उन उंगलियों के जैसे हो गई थी, जो जितना एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं उतना ही पास आ जाती हैं। तेरे और अदिति की किस्मत से उन दोनों को एक रबड़ बैंड से बांध दिया था। उनकी नज़र में वह एक दूसरे से दूरियां बढ़ा रहे थे, पर किस्मत अब उन दोनों को पास लाने वाली थी। अतिरेक ने अदिति से दूर रहना शुरू कर दिया। अब न तो वह उससे बात करता, न ही उसके बारे में किसी से बात करता। बस चुपचाप पहले की तरह उसे चुपके चुपके देखता रहता। अदिति को भी लगने लगा कि शायद उसे समझ आ गया है कि वह उससे कितनी नफरत करती है, तभी उसे परेशान करना छोड़ दिया। अदिति की चीज़ें पहले जैसी हो गई। अब न तो उसे कोई परेशान करने वाला था, न ही सताने वाला, पर वह तो हमेशा से अदिति को खुश देखना चाहता था। वह सब कुछ पहले जैसा कर सकता था। वह इस चक्कर भी अदिति का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया और अदिति ने क्लास में टॉप किया। रोहन सेकंड पोजीशन पे आया। अदिति की इंटेलिजेंसी देखकर रोहन अदिति से दोस्ती करने की सोचने लगा और उसकी मदद से टॉपर बनने का प्लान बनाने लगा। और इसी दोस्ती की शुरुआत के लिए वह अदिति के पास पहुंच गया। रोहन, कॉन्ग्रेचुलेशन अदिति। अदिति रोहन के नाम से पहले की थी, इसलिए वह बस थैंक्स कहने लगी और जाने लगी। तभी रोहन उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। अदिति गुस्से में, हाथ छोड़ो मेरा। रोहन, सॉरी, वो मैं बस तुम्हें रोकना चाहता था। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अदिति, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और दोबारा मेरा हाथ पकड़ने से पहले 10 बार सोच लेना। इतना कहकर अदिति चली गई और अतिरेक वहां पहुंच गया। उसने रोहन की यह हरकत देख ली थी। तेरे लिए तुम्हें जब लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हर बार किसी न किसी के पास पहुंच ही जाता है अपने इंसल्ट कराने। रोहन, यार मुझे समझ नहीं आता, तू अपने काम से काम क्यों नहीं रखता? हमेशा मेरे मामले में टांग क्यों अड़ाता रहता है? अतिरेक गुस्से में, जब जब ऐसे काम करेगा मैं तब तब तेरे मामले में टांग अड़ाऊंगा। हो सकता है और अब से किसी भी लड़की के आसपास दिखन, खास तौर पर अदिति, तो फिर से पिटेगा। अतिरेक की इस बात से
रोहन की और उसकी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई। रोहन ने अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कॉलेज में यह अफवाह फैला दी कि अतिरेक और अदिति के बीच में कुछ चल रहा है, और इस अफवाह को सच मानकर लोगों ने अदिति को ताने देना शुरू कर दिया। ऐसा क्या किया तुमने कि अतिरेक ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया? तुम दोनों का तो कोई मैच भी नहीं है। कहाँ वो और कहाँ एक, तो एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल, एक इटालियन भाषा है तो दूसरी दाल। जीना सड़के की सिरस रेस में क्या देखकर तुम्हें पसंद किया? पागल हो गया है अतिरेक। अब इस बहनजी टाइप की गर्ल से इम्प्रेस हो गया। एग्जाम में पास होने के लिए लिस्ट ऑफ टॉपर को फंसा लिया, पर वजह जो भी हो तुम उसे डिजर्व नहीं करती। सब हंसने लगे। अदिति उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाई और रोने लगी। यह सब देखकर अतिरेक को बहुत बुरा लगा और वह बिना सोचे समझे बोल पड़ा, एक्चुअली यू आर राइट गाइस, इसका और मेरा कोई मैच नहीं है। कहाँ ये और कहाँ मैं। इतना सुनते ही अदिति वहाँ से चली गई। अरे कभी उसका मजाक ही उड़ जाए आ गए तो वैसे भी वो ऐसे मौके ढूंढता रहता है, इसलिए वह पूरी बात सुने वहाँ से चली गई। अतिरेक, मैं उसे रोका भी नहीं और अपनी बात पूरी करने की, सच में मेरा और उसका कोई मैच नहीं है। वह कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट और मैं एक बिस मेरे लिए पास होना भी मुश्किल हो जाता है। वह बहुत सीधी और सच्ची है। मैं जितना टेढ़ा इंसान तो पूरी दुनिया में नहीं है। वह हर चीज़ में परफेक्ट है और मुझे देखो, लोग इंजेक्शन की डेफिनेशन सकते हैं। तुम लोगों ने उसकी इतनी इंसल्ट की और वह कुछ नहीं बोली, और मैं तो उल्टा तुम लोगों की इंसल्ट कर रहा हूँ। वो कैसा होगा हमारा कोई मैच? हाँ, पर एक बात गलत थी तुम लोगों ने, वह मुझे डरा नहीं सकती। रियलिटी यह है कि मैं उसे डिजर्व नहीं करता। इस कॉलेज का कोई भी लड़का उसे डिजर्व नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जो उसकी तरह सीधा और सच्चा हो। यहाँ तो सब झूठे चेहरे लेकर घूमते हैं। सब एकदम चुप हो गए और अतिरेक भी वहाँ से चला गया। अदिति रोते रोते हॉस्टल पहुँची। निकी कुछ जरूरी काम से बाहर गई थी। खुद को अकेला पाकर अदिति और ज्यादा दुखी हो गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे रह रह कर लोगों के ताने याद आ रहे थे। वह बार बार अपने दिल्ली आने के फैसले को कोस रही थी। उसे घर वालों की बहुत याद आने लगी। उसने अपनी माँ को कॉल की, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था और उसके डैड इस समय मीटिंग में व्यस्त थे। अब तो अदिति को बहुत घबराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। अपना ध्यान हटाने के लिए वह भागकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। खुली हवा में उसे थोड़ा आराम मिला, पर अदिति की आंखों में आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपना ध्यान उन सब बातों से हटाना चाहती थी, पर फिर भी वह बातें उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। अभी वह इन सब से निकलने की कोशिश ही कर रही थी, तभी उसकी नज़र सामने खेल रहे एक बच्चे पर गई। उस बच्चे के साथ एक लड़का भी था, जो उस बच्चे के साथ एकदम बच्चा बन गया था। कभी वह घोड़ा बनकर उसे पेट पर बैठकर घुमा रहा था, कभी अपनी गोद में लेकर झुला रहा था, कभी उस बच्चों को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उन दोनों की मासूम सी हरकत देखकर अदिति को भी पता नहीं चला कि वह कब रोते रोते मुस्कुराने लगी। अदिति उस लड़के को देखने की कोशिश कर रही थी। उस लड़के का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक उनकी यह शरारत देखते देखते अदिति अपना सारा दुख भूल गई और खुल के हंसने लगी। अदिति उन दोनों की शरारतों में खोई हुई थी कि कभी तभी किसी ने उस लड़के को पीछे से आवाज़ दी और उस लड़के ने पलट कर देखा। उस लड़के को देखकर अदिति एकदम हैरान रह गई। वह और कोई नहीं अतिरेक था। पर अतिरेक को देखकर भी आज अदिति के चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। आज अतिरेक को देखकर अदिति को एहसास हुआ कि वह भी एकदम छोटे बच्चों की तरह मासूम है। आज एक बार फिर से अदिति को लगा कि यह शरारती तो हो सकता है, पर बदतमीज नहीं। अदिति को पहली बार अतिरेक के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाई दी। आज अतिरेक को देखकर अदिति को गुस्सा नहीं आया, बल्कि आज तो उसे देखकर अदिति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अतिरेक ने जो वादा खुद से किया था
आज अनजाने में ही सही उसे पूरा करने की शुरुआत कर दी थी। उसे रात भी अदिति अतिरेक के बारे में सोचती रही, पर हर बार की तरह इस बार भी अतिरेक को लेकर कोई राह ही नहीं बन पाई। अगली सुबह अदिति समय से कॉलेज पहुंची, पर आज पहली बार अदिति की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। जैसे जैसे वह कॉलेज के अंदर जा रही थी, उसकी आंखों के बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पर वह मिस्टर लेट लतीफ़ आज भी लेट ही हैं, जैसे लेट आने के फॉर्मेट पर उनका कॉपीराइट हो। सब जगह देखने के बाद भी अदिति को अतिरेक नज़र नहीं आया। वह उदास होकर क्लासरूम में बैठ गई। थोड़ी देर में सारे स्टूडेंट्स आ गए और क्लास शुरू हो गई, पर आज अदिति की नज़रें बोर्ड से ज़्यादा दरवाजे की तरफ थी। अदिति बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, पर काफ़ी देर बाद भी अतिरेक आता हुआ नज़र नहीं आया। पर उसकी यह हरकत मोहिनी को नज़र आ गई। मोहिनी ताना मारते हुए, किसका वेट कर रही है? अतिरेक। यह सुनकर अदिति हड़बड़ा गई। अदिति, व्हाट? मैं क्यों वेट करूंगी उसका? मोहिनी, अदिति मैं तेरी फ्रेंड हूँ, कम से कम मुझसे तो मत छुपा। अदिति, मैं क्या छुपा रही हूँ? मोहिनी गुस्से में, यही यू गाइस आर डेटिंग। यह सुनकर अदिति को झटका लगा। अदिति, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है। मोहिनी, तो फिर वह तेरी इतनी साइड क्यों लेता रहता है, और उसे तेरी इतनी फिक्र क्यों है, और तू उसका वेट क्यों कर रही है? अदिति कुछ बोलने ही वाली थी, पर तभी, मे आई कम इन सर? आज इस सेंटेंस को सुनकर अदिति को गुस्सा नहीं उल्टा हंसी आ गई। उसने तुरंत मुड़ कर देखा। दरवाजे पर अतिरेक था। सर। गुड अतिरेक, आज तो तुमने रिकॉर्ड बना दिया। पूरे आधे घंटे लेट हो तुम। अतिरेक, सर सॉरी, पर आज मैं आपको अपने लेट होने का असली कारण बता कर रहूँगा। एक्चुअली मैं रोज़ इस टाई की वजह से लेट होता हूँ। सर। अतिरेक, बहाने बनाना छोड़ो और आकर बैठो। अतिरेक, अरे मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ सर। इसको नोट बांधना दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम है। रोज़ मुझे बांधते बांधते 1 ओवर लग जाता है, और मुझे तो समझ ही नहीं आता इसे बांधते ही क्यों है। अच्छे खासे इंसान के गले में पट्टा डालकर टॉय बना देती है टाई, और सबको लगता है कि टाई लगाकर बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। मुझे तो टाई वाली फीलिंग आती है लगाकर, और गलती से नोट थोड़ी टाइट हो जाए तो सीधे ऊपर का टिकट कट जाए। मैं तो बस उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसने यह इवेंट की है। मिल जाए तो मुझे तो पूरी दुनिया की टाई उसी के गले में लटका दूँ। अतिरेक ऐसे अपना दुख सुना रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा होमवर्क न करने पर टीचर को कहानी सुना रहा हो। उसके लिए टाई की नोट लगाना चांद पर जाना जैसा मुश्किल काम लग रहा था। उसकी बातें सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। सर को भी हंसी आ गई। सर हंसते हुए, इतना बड़ा कारण था तुम्हारे लेट होने का? कोई बात नहीं, तुम कल से टाई बैग में रख कर आना और यहाँ आकर बांध लेना। पूरी क्लास फिर से हंसने लगी। सर, चलो अब आके बैठो। तुमने क्लास के काफ़ी एंटरटेन कर लिया और काफ़ी डिस्टर्ब भी कर दिया। चुपचाप आके बैठ गया और अदिति की तरफ देखा। आज अदिति भी मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराते देखकर अतिरेक बोल पड़ा, अब यह सवाल तुम्हारे चेहरे से कभी नहीं जाएगी। अदिति क्लास खत्म होने के बाद अदिति को मोहिनी के पास गया। अतिरेक, हेलो मोहिनी। मोहिनी गुस्से में, हेलो अतिरेक। क्या बात है मोहिनी, आज तो गुस्से में हो? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? मोहिनी, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। इतना कह के मोहिनी वहां से चली गई। अतिरेक ने अदिति की तरफ देखा। वह नजरें झुकाए बैठी थी। अतिरेक, मोहिनी इतने गुस्से में क्यों है? कोई बात हुई है क्या तुम दोनों में? मोहिनी, अदिति, नहीं। मैं सिर हिलाने लगी। अतिरेक, तुम कैसी हो? अब कल काफ़ी परेशान थी। आर यू बेटर नाउ अदिति? अदिति, हाँ मैं ठीक हूँ। अतिरेक मन में, क्या बात है, आज तो यह सारे सवाल सीधे सीधे दे रही है। आगे से कोई कुछ भी कहे तो उसे जवाब देना जैसे मुझे देती हो। रोना मत। अदिति ने पलकें से उठाकर अतिरेक को देखा और तुरंत नीचे देखने लगी। अतिरेक मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अब अतिरेक को लगने लगा कि अदिति के दिल की नफरत शायद कम होने लगी है। अब उससे दोस्ती का करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए।
शाम को कॉलेज के बाद सारे स्टूडेंट निकल गए। अदिति को कोई बुक लेनी थी, इसलिए वह लाइब्रेरी चली गई। थोड़ी देर बाद जब अदिति गेट से बाहर आई तो देखा कि सामने अतिरेक खड़ा था। अतिरेक को गुस्सा तो नहीं आया, पर उसने अतिरेक को इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गई। अतिरेक, अदिति। अदिति की धड़कनें तेज हो गई। वह बिना कुछ कहे रुक गई। अदिति, मैं अतिरेक बहुत कंफ्यूज्ड होकर रह गया। अदिति को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह भी अतिरेक को कंफ्यूज्ड देखकर देखने लगी। अतिरेक, थोड़ा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? अदिति को गुस्सा आ गया और वह बिना कुछ कहे जाने लगी। अतिरेक, प्लीज, वह असल में ना मेरे सारे दोस्त आज निकल गए और मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं रह गया। मुझे अकेले जाने से डर लगता है, तो प्लीज। अतिरेक बच्चों की तरह मासूम चेहरा बनाकर बोला। उसकी बात सुनकर अदिति को हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। अतिरेक कुछ देर के लिए उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दिल्ली आने के बाद पहली बार अदिति दिल खोल कर हंसी। उन दोनों को पता भी नहीं चला कब अदिति का हॉस्टल आ गया। अदिति, थैंक्स मुझे इतना हंसाने के लिए। अतिरेक, यह तो सिर्फ शुरुआत है। थैंक्स मत बोलो, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना, वरना कल सुबह लेने भी आ जाऊंगा और कॉलेज तक फिर तुम्हें मेरी बोरिंग बातें झेलनी पड़ेंगी। अदिति मुस्कुराते हुए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अब जाइए। अतिरेक, ओके बाय, टेक केयर। इतना कहकर अतिरेक चला गया, पर अतिरेक का दोस्त नीरव, जो अदिति के पास वाले हॉस्टल में रहता था, उसने उन दोनों को साथ देख लिया। आज अदिति पहली बार कॉलेज से मुस्कुराते हुए वापस आई। उसे देखकर कि बहुत खुशी हुई। निक्की के पूछने पर अदिति ने उसे पूरी बात बता दी। निक्की यह जानकर खुश हो गई कि अदिति को कोई ऐसा मिल गया जिसके साथ वह बहुत खुश रहती है। आज अदिति को वहाँ की हवाओं में भी प्यार और अपनापन महसूस होने लगा, जैसे वह शहर अब उसे अपनाने लगा हो। उसी दिन शाम को अतिरेक और उसके दोस्तों ने एक साथ बियर पार्टी का प्लान बनाया। सब साथ में बैठकर बियर पी रहे थे। तभी नीरव बोल पड़ा। नीरव भाई, तू आज फिर से उस चश्मिश के साथ घूम रहा था, सीन क्या है? उसके बात सुनकर सब दंग रह गए। तभी जय बोला। जय, अतिरेक भाई, तुझे समझाया था ना, तू आखिर ऐसा क्या है उसमें जो तू इतना अटैच हो रहा है उससे? अतिरेक सोचने लगा और अचानक उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। अतिरेक, पता नहीं भाई ऐसा क्या है जो मैं इतना अटैच होता जा रहा हूँ उसे। आई रियली डोंट नो। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब भी वह उदास होती है मेरी जिंदगी रुक जाती है, और जब भी वह खुश होती है ऐसे लगता है चारों तरफ खुशियाँ हैं। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ ऐसा लगता है यह फूल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, आसमान में यह चांद और ज़्यादा बड़ा हो गया है, यह सितारे और ज़्यादा चमकने लगे हैं। जब भी वह अपनी नज़रें उठाती है ऐसा लगता है उसकी आंखें मुझे लाखों सवाल कर रही हों, और जब जब अपनी पलकें झुकाती है मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, हर हाल में। अगर मेरी खुशियों पर विदाओं पर लगी है तब भी मैं ऊपर वाले से अपनी नहीं उसकी खुशियाँ मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता यह क्या है, पर यह जो भी है मैं इससे बाहर नहीं आना चाहता हूँ। अतिरेक बस मुस्कुराए जा रहा था, जैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। सब उसकी बातें सुनकर हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, पर सब कहने से डर रहे थे। तभी जय हिम्मत करके बोल पड़ा। जय, अतिरेक, मुझे लगता है तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया ना? यह सुनकर सब हैरानी से अतिरेक को देखने लगे। अतिरेक कुछ देर के लिए थम सा गया, पर फिर सर हिलाकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। टू बी कंटिन्यू।